अभी मुहर्रम उल हराम की आमद है और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि हम तमाम सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं उन तमाम को बंद रखेंगे। ये भूल जाती हैं हुकूमतें कि इस सिस्टम के ऊपर यानी इंटरनेट के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐप्स हैं उसके ऊपर बेस कर दे लोगों के कारोबार हैं। न जाने पंजाब हुकूमत को हर काम में इतनी जल्दी क्यों होती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इम्तियाज़ शाद। पाकिस्तान के अंदर हर दफ़ा एक सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि जिससे हिजानी कैफियत तारी हो जाती है और पूरा मुल्क मफलूज होकर रह जाता है। अभी मुहर्रम उल हराम की आमद है और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि हम तमाम सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं उन तमाम को बंद रखेंगे और ख़ास तौर पर इंटरनेट की भी बंदिश रहेगी। और ये फ़ैसला उन्होंने किया कि 6 मुहर्रम से हम इसका आगाज़ करेंगे और 10 मुहर्रम तक जाएगा। अजीब बात है कि हर दफ़ा कोई भी ऐसा मौका आता है तो तमाम तर जितने भी ऐप्स हैं इंटरनेट के साथ जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं सबको बंद कर दिया जाता है। अदरवाइज़ बंद ना भी करें तो उसके अंदर रुकावटें इतनी डाल दी जाती हैं कि वो मुश्किल हो जाती है। ये भूल जाती हैं हुकूमतें कि इस सिस्टम के ऊपर यानी इंटरनेट के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐप्स हैं उसके ऊपर बेस कर दे लोगों के कारोबार हैं, बैंकिंग चलती है, लोगों के कारोबार हैं और अब तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के ऊपर हो रही है। तो फिर हर दफ़ा हम ये रिस्क क्यों लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले भी एक्स बंद है, उसके ऊपर पाबंदी है और उसके बावजूद लोग वीपीएन के साथ उसको चला रहे हैं। यानी इस तरह का काम करके फिर वो रास्ते फराहम किए जाते हैं जिससे लोग चोर रास्ते के जरिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलग बात है कि वफाक ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे मुल्क में इसकी बंदिश हो जाएगी, बल्कि हम उन मखसूस एरियाज़ के अंदर इसको बंद कर देंगे जहाँ पर ये मामलात होते हैं, जहाँ पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। उन रास्तों पर या उन इलाकों में हम इसकी बंदिश करेंगे। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम ये नहीं करेंगे। न जाने पंजाब हुकूमत को हर काम में इतनी जल्दी क्यों होती है और वो ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम, ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम जो है वो हिजानी कैफियत के अंदर चली जाती है और अजीब सा एक माहौल बर्पा हो जाता है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर मसाइल की कोई कमी नहीं है, इतने ज़्यादा मसाइल के अंबार लगे हुए हैं कि वो संभाले भी नहीं संभले जा रहे हैं और उनको काबू में नहीं लाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठा देती है जिससे किसी न किसी हवाले से आवाम के अंदर परेशानी हो। महंगाई का पहले ही तूफ़ान है, हमारी मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, बिजली फिर महंगी हो चुकी है, पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हर तरह के मजालिम जो आवाम के ऊपर ढाए जा सकते हैं वो मौजूद हैं अपनी जगह पर और उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और उसके बाद अगर ये फैसला कर लिया जाए कि मुल्क के अंदर इंटरनेट भी बंद होगा, यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो फिर ये पूरा हफ्ता इस बिजनेस से दूर रहेंगे। इसका मतलब मुल्क में कोई ज़र मुबादला आ रहा है तो वो भी ज़ाया हो जाएगा, वो भी पूरा हफ्ता आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। जब मुल्क इस तरह की कैफियत में चले जाया करते हैं तो उस वक़्त हुकूमतों को इतना तो होश का नाखुन लेने चाहिए कि कम अज़ कम अपने गिर्द अच्छे मुशीर रख लें। कोई एक आध ऐसा मशवरा भी शायद कारआमद हो जिससे मैशत को निकाला जा सकता हो, मुल्क को मुश्किल से निकाला जा सकता हो, लेकिन नहीं, हुकूमतों ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम अपने गिर्द ऐसा कोई बंदा आने ही नहीं देंगे जो हमें मुल्क की मैशत को बेहतरी की तरफ ले जाने का कोई भी मुफीद मशवरा दे। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आज़म हैं, बड़ी दबंग हैं और वो हर तरफ हमें मुतर्रक भी नज़र आती हैं। ये समझ से बात बालातर है कि वो इस बात पर तवज्जो क्यों नहीं देती, हालांकि वो ख़ुद सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं और वो वाज़े तौर पर कह चुकी हैं कि हम इस इस्तेमाल से अपनी मुखालिफ पार्टी को जो है वो ज़ेर भी करेंगे। उसके ऊपर उनकी तवज्जो भी है और सोशल मीडिया ऐप्स का वो इस्तेमाल भी करती हैं। ख़ास तौर पर टिकटॉक और फेसबुक जैसी ऐप्स जो हैं इनके ऊपर मरियम नवाज साहिबा मुसलसल नज़र भी आती हैं।
इसके बावजूद अगर वो इसको बंद करने का सोच रही हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनके मुशीरों में कोई खामी है, उनको वो सही मशवरा नहीं दे रहे हैं। ये जितने भी आप ऐप्स को बंद करेंगे मुल्क की मईशत का नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि मुल्क की तकरीबन माशी सूरत हाल जो है वो बेस्ड कर रही है अब इन ऐप्स के ऊपर। अगर हम इन ऐप्स को बंद कर देंगे या इनके अंदर कोई रुकावटें खड़ी करेंगे या इंटरनेट को की बंदिश की तरफ हम जाएंगे तो फिर ये मुल्क का नुकसान होगा और मुल्क इस तरह के नुकसानात का मुतम्मल हो ही नहीं सकता है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि मैं लाहौर के अंदर ट्राम जो है वो चलाने की बात कर रही हूं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाए। ये दोनों चीज़ें अजीब सा एक तज़ाद रखती हैं। इसका मतलब है कि आपके सामने कोई वाज़े लाया अमल नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, आपको चाहिए कि इस फैसले के ऊपर नज़र सानी करें और चीज़ों को ज़रा गौर से देखें कि क्या इस तरह के अवामल करने से फ़ायदा भी होगा या नुकसान होगा। अगर हुकूमतें इस डर से कि कोई मामलात ना हो जाएं और अपने तमाम तर चीज़ों को बंद करना शुरू कर दें तो फिर रोज़गार हुकूमत भी ख़त्म हो जाया करता है, उससे हुकूमतें मफलूज होकर रह जाया करती हैं। तो बहरहाल ये उम्मीद है कि वफाक के इस इंटरफेरेंस की वजह से पंजाब हुकूमत भी अपने फैसले पर नज़र सानी करेगी और ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है कि आप ऐप्स को बंद कर दें या इंटरनेट को बंद कर दें। इनकी बंदिश से मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होंगी। मुहर्रम उल हराम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़ाहिर है कि इन ऐप्स के ऊपर ही दिखाई जानी है। अगर वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने भी उन चीज़ों को इन्हीं ऐप्स के ज़रिए ही अवामुन नास तक पहुँचाना होता है, उनका भी पैगाम रुक जाएगा। तो आप किसी की भी खैर खाई नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि जहाँ जहाँ खदशात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, उन जगहों को ज़रूर आप फोकस कीजिए, ये हुकूमतों का काम है। लेकिन उस चक्कर में आप पूरे पाकिस्तान को या पंजाब को ही यरगमाल बना लें या मफलूज करके रख दें, ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। बहरहाल हुकूमत पंजाब को अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।